जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसावणम्। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार जीवकांड, उसमें आया हुआ जीव की जो 20 प्ररूपणा और उसके अंतर्गत 14 मार्गणा, इस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। मार्गणा का अर्थ होता है खोज, जीव को कहाँ पर खोजे। तो आचार्य भगवानों ने 14 प्रकार की मार्गणा का स्वरूप बताया है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार मार्गणा। उसके अंदर जो विषय हम यहाँ पर देखते हैं स्वाध्याय में, तो हालांकि जहाँ अपनी जगह पर अपने वहाँ क्लास लेनी रहती है हर किसी विद्वान को, तो उसकी बहुत सारी विस्तार होती है। जैसे गति होती है तो गति के बारे में उसकी संख्या भी आती है, उसका क्षेत्र भी आता है, इत्यादि वगैरह वगैरह। कहने का मतलब विषय बहुत बहुत बड़ा आचार्य भगवानों ने बताया है, लेकिन यहाँ जो प्रसंग उपस्थित है उस अनुसार आगम, अध्यात्म और वैराग्य, ये 3 का संगम लेकर हम कोई एक विषय को अत्यंत संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा समझना खास, और यहाँ पर ही इस प्रकार से समझना ऐसा नहीं, लेकिन जीवन में इस प्रकार से भी हकीकत में कोई भी टॉपिक इस प्रकार से ही समझा जाता है जिसमें हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, इसमें हमारा कोई एक निष्कर्ष निकले। इसमें पद्धति ऐसी होती है कि पहले आगम के अनुसार, उस शैली अनुसार उसकी स्थापना होती है, और उसके बाद उसमें से निष्कर्ष के रूप में वैराग्य और भेद विज्ञान की बात की जाती है। ये पद्धति हम अपनाते हुए कल हमने इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत जो चर्चा की थी, तो इंद्रिय मार्गणा के अंदर स्वयं आचार्य देव ने 2 प्रकार से ये इंद्रिय मार्गणा में उसकी चर्चा बताई। एक तो जो कल हमने चर्चा देखी थी इंद्रिय मार्गणा के अंदर, उसके 2 भेद बताए, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के रूप में। तो उसकी कल हमने विस्तार से चर्चा देखी थी। विस्तार मतलब यथा योग्य। आज हम थोड़ा सा फास्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि आज मतलब कि और भी मार्गणाएं चलाना है, इसलिए अब इंद्रिय मार्गणा के अंदर आचार्य देव बताते हैं कि ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो के ऐसे इंद्रिय वाले जीव पाए जाते हैं। तो कि उसमें ये जो जीव पाए जाते उसमें किसका उदय देखा जाता है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नाम कर्म की जो प्रकृतियाँ होती है, त्राणु नाम कर्म की जो प्रकृतियाँ है, उसमें जैसे गति में हमने देखा था कि गति नाम कर्म एक अलग होता है, ऐसे यहाँ पर एक जाति नाम कर्म होता है। तो वो जो जाति नाम कर्म की कुल आचार्य देव ने 5 प्रकृतियाँ बताई है। तो उन जाति, एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय में जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्थाएं पाई जाती है, तो इसको यहाँ पर कहते हैं कि एक इंद्रिय आदि जीव कहने में आता है। और गजब की बात तो ये उसको जीव विपाकी प्रकृति के रूप में आचार्य देव बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि जीव एक इंद्रिय में किस प्रकार के कर्म का उदय देखा जाता है, जरा समझना।
एक इंद्रिय जीव में किस प्रकार से कर्म का उदय देखा जाता है, तो उसको इस प्रकार से समझा जाता है कि जैसे एक इंद्रिय जो जीव होता है ना, तो उसको एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान का उगाड़ पाया जाएगा, बराबर है। जैसे हमको पता है सबको कि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसके ज्ञान का उगाड़ पाया जाएगा, तो यहां पर उस जाति का उदय देखा जाएगा कि उसका स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का देशगाती स्पर्धक का उदय देखा जाएगा। बाकी की इंद्रिय संबंधी का सर्वगाती स्पर्धकों का उदय देखा जाएगा। मन संबंधी का भी सर्वगाती स्पर्धक का उदय पाया जाएगा। उसके साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम पाया जाएगा और उसके साथ औदारिक नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। एक एक इतना मिलाकर जब एक आता है जीव को उदय, तब जाकर वो एक इंद्रिय में जन्म लेता है। समझ में आया क्या क्या व्यवस्था है कहने का मतलब? तो कहते हैं कि इस प्रकार का उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्या देखा जाता है, एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसका यहाँ पर क्षयोपशम देखा जाता है, और बाकी की जो इंद्रिया संबंधी उसको सर्वगाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण उस संबंधी का उसको ज्ञान देखा जाता एक नहीं है। तो क्योंकि उसके अंदर वो एक इंद्रिय जीव इस प्रकार से कहने में आता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप आगे आगे की जो भी इंद्रिय होती है, तो क्योंकि उसके अनुसार आप इस प्रकार का कर्म का क्षयोपशम उदय जहाँ जो लागू पड़ता है, तो इस प्रकार से वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की व्यवस्था देखी जाती है। अब जरा समझना कि ये जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव है, उसमें आचार्य देव ने संख्या बताई है। तो एक इंद्रिय जीव की संख्या कितनी बताई? सबको पता होगा एक इंद्रिय जीवों की कितनी संख्या बताई? तो क्या एक इंद्रिय की जीवों की संख्या बताई है अनंत। लेकिन एक इंद्रिय जीवों में से अगर निगोदिया राशि को बात कर दिया जावे तो अगर एक इंद्रिय जीवों में से उसकी जो संख्या अनंत बताई है, तो उसमें से अगर निगोदिया राशि को बाद कर दी जावे तो बाकी सारी की सारी संख्या कितनी है? तो क्या असंख्याता संख्यात है। आप समझ लो क्या निकल। और वो असंख्याता संख्यात राशि के अंदर सिर्फ एक निगोद शरीर डाल दो, समझ में आए? जिसके एक शरीर में अनंत जीव जो रहते हैं निगोदिया, तो सिर्फ एक डाल दोगे तो भी राशि कितनी हो जाएगी? एक अनंत हो जाएगी। और उसको बाद कर दिया जावे तो यहां पर कहते हैं कि ये असंख्याता संख्यात राशि देखी जाती है। संख्या क्यों बताते हैं, उसका प्रयोजन बताते हैं, बाद में बताते हैं, पहले इसकी स्थापना समझना। और फिर जब यहां पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय की जब चर्चा की, तो उन सबको हम यहां पर कहते हैं कि ये जो सारी त्रस राशियां है ना, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की, तो क्योंकि आचार्य देव ने जब उसकी संख्या बताई, अलग की अपनी अपनी है लेकिन उसमें नहीं जाना है, अत्यंत शॉर्ट में हमें बताना है। यहां पर पर्याप्तकों की अपेक्षा से बात करें, जरा ध्यान से सुनना। पर्याप्तक राशि की अपेक्षा से अगर बात करते हैं तो सबसे कम संख्या किसकी होगी? तो कि सबसे कम संख्या 4 इंद्रिय वाले जीव की बताइए, और उसके सामने उससे ज्यादा संख्या किसकी बताइए? तो कहते कि पंचेंद्रिय जीवों की संख्या बताइए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो देवगति के जीव और नरक गति के जीव ढगले के ढगले पड़े हुए हैं, तो वो पंचेंद्रिय में समाहित हो जाते हैं। समझ में आया किस प्रकार से घटित करना? तो इसलिए 4 इंद्रिय की अपेक्षा से पंचेंद्रिय जीवों की राशि तो क्या उसकी अपेक्षा से ज्यादा बता दी गई है। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो क्या 2 इंद्रिय का नंबर आता है। ज्यादा राशि 2 इंद्रिय की है, और उससे भी ज्यादा राशि किसकी बताइए? तो क्या 3 इंद्रिय की राशि बताइए। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले ज्यादा जीव है, एक इंद्रियों का तो पार नहीं है। थोड़ा 4 इंद्रिय को गौण करके अगर पंचेंद्रिय की बात करें, जरा समझना, पंचेंद्रिय राशि की हम बात करते हैं,
हम सब कितनी इंद्रिय वाले जीव है? अभी आगम से जवाब देना, वो अध्यात्म वाला मुझे पता है इसलिए बोलता हूं, आप आगम का ही जवाब देना, बराबर है? तो हम कितनी इंद्रिय वाले जीव है यहां पर बैठे हैं? पंचेंद्रिय जीव। जरा समझना, थोड़ा एक एक स्वरूप समझना। अब जो देवगति का जो जीव होता है ना, देवगति का जीव, तो देवगति का जीव किसका बंद करेगा? इन पांचों इंद्रिय में से, मतलब 5 जाति नाम कर्म की जो प्रकृतियां होती है उसमें ये देवगति का जीव बंद करेगा तो किसका करेगा? तो सुनो, दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्री पंचेंद्री, एक इंद्री पंचेंद्री, एक इंद्री पंचेंद्री, हर अंतर्मुहूर्त में बदल बदल कर वो बंद करता है। दूसरे स्वर्ग तक के देव, भवंतरिक वाले आ गए, पहले दूसरे स्वर्ग वाले, मैं मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात कर रहा हूं अभी, तो क्या वो बदल बदल कर एक इंद्री या तो पंचेंद्री, या तो एक इंद्री, या तो पंचेंद्री, या तो एक इंद्री, या तो पंचेंद्री, इस प्रकार से उसके परिणामों में, जो हर अंतर्मुहूर्त में उसके परिणाम भी बदलते रहते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि वो जो प्रकृतियों का बंद होता है तो क्या वो भी यहां पर कहते हैं कि बदलता रहता है। तो इस प्रकार से देवगति का जीव यहां पर दूसरे स्वर्ग तक वाले तो एक इंद्री पंचेंद्री, एक इंद्री पंचेंद्री का बंद करेंगे, और ऊपर के जो होते हैं देव वो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का वो बंद करता है, बराबर है? ये देव की बात है। तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों में क्या व्यवस्था होती है? तो कहते हैं कि तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों के पास यहां पर सब ऑप्शन खुले। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये 2 गति ऐसी होती है कि उनके पास सब प्रकार की कंट्रियों के वीजा है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? उसको अभिमान होता है ना, मेरे पास ये भी वीजा होता है, वो भी वीजा होता है, वो भी वीजा होता है, मैं यहां पर भी गया हूं, यहां पर भी गया हूं। ये वर्ल्ड टूर का जो अभिमान है ना, अभी आचार्य भगवान वर्ल्ड टूर का अभिमान निकालेंगे यहां पर। थोड़ा समझ में आया क्यों ये प्रकरण चलते हैं, ये क्यों बताते आचार्य भगवान? तो यहां पर कहते हैं कि उनके पास सब प्रकार के ऑप्शन यहां पर मौजूद है। तो यहां पर कहते हैं कि उनको भी बदल बदल कर एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, कभी 2 इंद्री, कभी 4 इंद्री, कभी पंचेंद्री, इस प्रकार से बदल बदल कर यहां पर कहते हैं कि मनुष्य और तिर्यंच गति का जो जीव होता है तो इस प्रकार से बदल बदल कर उसका यहां पर बंद करता है। बराबर समझना एक एक चीज। देवगति की चर्चा कर दी, उसके बाद तिर्यंच और मनुष्य गति की चर्चा कर दी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि देव में भी दूसरे स्वर्ग तक के देवों को भी बदल बदल कर बंद होता है, और यहां पर मनुष्य और तिर्यंचों में भी यहां पर 5 इंद्रियों में बदल बदल कर बंद होता है। नरक गति का जो जीव होता है, अभी ध्यान से सुनना, जो नरक गति का जो जीव होता है वो 5 इंद्रियों में से किसका बंद करेगा? मैं नरक गति के जीव की बात कर रहा हूं, सुनो। 7 पृथ्वी वाले जो नरक के नारकी होते हैं वो एकमात्र पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद करता है। क्या आपको मालूम है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म की प्रकृति है ना, वो पाप प्रकृति है, और जो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की जो प्रकृति है वो पुण्य प्रकृति है। देखो पंडित साहब, कैसा गजब का विचित्र स्वरूप है। नरक के नारकी अत्यंत संक्लेश परिणाम में पड़े हुए हैं, तो भी वो जाति नाम कर्म का बंद करे तो पुण्य प्रकृति का बंद करता है। और हमें जो देव यहां कर भोग भोगते हुए हमें जो सुखी दिखाई दे रहे हैं, मोही जीवों को सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं या नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि वो जीव वहां पर वो भोग में आसक्त है तो 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर रहा है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? इस पर थोड़ा सा विचार किया, जरा थोड़ा समझना, आप भी साथ में विचारना, सोचना, ऐसा क्यों कि वहां परिणामों में संक्लेशता पाई जाती है और वहां पर उसके भाग में 1 पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद, और कोई भी जो नारकी होता है वो मरकर नियम से संगनी पंचेंद्री में ही जन्म लेगा। बराबर है, सबको मालूम है, भले तिर्यंच में जावे लेकिन जाएगा तो पंचेंद्री में। मुझे ये बताना है, सम्यक दर्शन का अवकाश, खाली एक 7वीं नरक का गौण कर दो, कई मार्गणों में कई विशेष बातें आती है, उसको गौण करते हुए हम चलते हैं।
लेकिन सम्यक दर्शन का उसका देखो प्रकृति का कैसी कैसी व्यवस्था है कि जो इतना मार खाता है तो के इतना मार खाता है तो उसको सम्यक्त्व का अवकाश भी रखा। और ये सब लोग में तीन गति वाले आ गए, ये देव है, ये मनुष्य है और ये ये तिर्यंज है। तो ये तीन वाले का क्या है, इन लोगों का ये जो तीन गति वाले है ना, तो ये पंचेंद्रिय वाला जो पासपोर्ट है उसका छीन भी सकते हैं। प्रकृति के नियम में पंचेंद्रिय आप समझिए, कैंसल भी हो सकता है, रिजेक्ट अभी थोड़े काल के लिए, भले लंबे काल के लिए नहीं, टेंशन मत करना, बराबर के नहीं, क्योंकि उसकी भी एक व्यवस्था है, थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो कहते हैं कि उसका भी ऐसा हो सकता है। मैं बोला ऐसा क्यों, ऐसा तो क्या होता है परिणामों में, बात तो परिणाम की चल रही है ना, क्योंकि जो भी कर्म की प्रकृति का बंद होता है तो उसके पीछे ये जो परिणाम जो हो रहा है हमारे, तो वो परिणाम क्या कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं, सुनो ये अपन मतलब एक मौलिक रूप से अपन सोचते हैं क्या है कि मान लो कि एक नरक गति का जीव है और नरक गति का जीव भूखा और प्यासा है, जरा समझना, शांति से समझना। और वो जो नरक गति का जीव जो भूखा और प्यासा है, बराबर, और वहां पर कहते कि इतना संक्लेश परिणाम भी है, और यहां पर कहते कि शारीरिक पीड़ा का पार नहीं है, कि वचनों द्वारा तो कह सकते नहीं है, ऐसी उसकी वहां पर दुर्दशा देखी जाती है। और यहां पर तीन ये जो बादशाह है ना, कौन, ये देव है और ये मनुष्य है, और अपन पुण्य के उदय वाला तिर्यंच ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, बराबर नहीं, ये तीन को यहां पर खड़े करते हैं। अभी ये दोनों में देखना, अरे ये देखो, ये जो नरक के नारकी के सामने, एक समझ लो, नरक के नारकी के सामने अगर कोई भोग के साधन दे दिए जावे, कल्पना कर लो एक, बराबर है कि नहीं, और यहां पर आप समझ गए कि शारीरिक पीड़ा तो इतनी है, इतना त्रास पड़ा हुआ है, बाहर में संक्लेशता है, और ऐसी सिचुएशन में बोलो भोग भी लाकर उसके सामने बढ़िया बढ़िया लड्डू लाकर खड़ा कर देवे, और यहां पर कहते हैं कि अच्छी अच्छी श्रिया लाकर खड़ा कर देवे, और यहां उसको कहेंगे कि तुझे एक ही दंडा पड़ेगा, तुझे भोगना है तो भोग ले। समझ में आया परिणाम, समझ में आया परिणाम पकड़ना, क्योंकि जो भाव हमारे ज्ञान में पकड़ में आता है वो इसके वचन कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। और उसके सामने ये देव, ये मनुष्य और ये तिर्यंच, बराबर है कि नहीं, इन तीनों को लाकर खड़ा कर दो, और मान लो कि भरपेट भोजन भी करवा दिया हो, और यहां पर बहुत आराम से सुख से भोग कर रहा है, और अंतर्मुहूर्त के बाद इसको पूछा जाएगा कि साहब कुछ आपको चलेगा, तो ये सब भाई साहब तैयार है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, कहने का ये सारे के सारे। और अगर ऐसा भी कह दिया जावे कि एक नहीं लेकिन चार चार डंडा पड़ेगे, और उसके बावजूद भी समझ में आता है कि नहीं आता है, तो क्या चार चार डंडा पड़ेगे लेकिन ये भोग की सामग्री आपके सामने रखी है, तो भाई साहब बोलो आप भोगने के लिए तैयार हो के नहीं है। तो यहां पर ये तीन गति वाले कहते हैं कि देखा जाएगा, अभी तो भोग लेने दो। समझ में आता है ये आसक्ति के परिणाम, और ये जो ऐसी तीव्र आसक्ति की जो परिणाम की जो दशा में ऐसे ऐसे जीवों को ऐसी ऐसी घृतता के परिणाम में, इस प्रकार की संक्लेशता के परिणाम में, हालांकि संक्लेशता नरक के नारकी की भी देखी जाती है, हालांकि इन गतियों के जीवों की भी देखी जाएगी, लेकिन यहां पर कहते कि इस प्रकार की सिचुएशन में जो इस प्रकार की आसक्ति के अंदर वो क्या करता है, एक एक मिथ्यात्व सहित वो ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री वगैरह का वो बंद कर लेता है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब। इसलिए आचार्य देव ने बताया कि यहां पर हम हमारे परिणामों को टटोले, हम हमारे परिणामों को तपासे। अरे के ये मनुष्य पर्याय, अरे ये मनुष्य पर्याय, ये संगनी पंचेंद्री पना, मालूम है हम भी अपनी संख्या क्यों बताई। मान लो कि हम देखते हैं ना लौकिक के अंदर कि ये यूपीएससी की एग्जाम वगैरह देते हैं,
तो उसमें से कितने पास होते हैं? जरा समझना, अपना पुण्य समझना। कितने पास हो जाता है कि मान लो कि 25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसमें से मान लो कि भाई 1000-2000 ही पास होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ की बस्ती में पीएम कितने बनते हैं? 140 करोड़ की जो संख्या है उसमें पीएम कितने बनेंगे? तो सिर्फ एक बनता है, बराबर। अभी सुनो, यहां पर कहते हैं कि ये जो होता है ना अपना अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी, तो यहां पर कहते हैं कि ये जो चक्रवर्ती बनते हैं ये तीर्थंकर बन जाते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर जैसे भरत क्षेत्र के अंदर कोई यहां पर तीर्थंकर बन गए तो यहां करोड़ों की संख्या में कितने बन जाएंगे? एक 24 बन जाएंगे। पूरे काल की अपेक्षा से बात करें तो एट ए टाइम एक समय में एक जगह पर एक बनेंगे, एक सामान्य रूप से समझना। और उससे भी दुर्लभ क्या है? चक्रवर्ती। तो कि उसकी पोस्ट कितनी है? तो क्या करोड़ों की संख्या में कितने बन जाएंगे? मैं यहां भरत क्षेत्र की अपेक्षा से सामान्य कथन कितने बन जाते हैं? इसकी भाव वासना पकड़ना, पहले आप इसकी भाव वासना समझे आप। तो क्या हम जब इन सब की चर्चा लौकिक दृष्टि से या तो प्रथमानियों की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितना दुर्लभपना है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों ने कभी यह सोचा कि ये अनंत जीव राशि है और अनंत जीव राशि में यह तू जीव पंचेंद्री बनकर आया है तो तेरा कितना बड़ा पुण्य होगा? समझ में आता है ये कितना पुण्य बांधा है? अरे अंतर्मुहूर्त में ऐसा तो क्या परिणाम उसने कर लिया है, और ऐसे अंतर्मुहूर्त के परिणाम में तू यहां पर पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का तू बंद करके और यहां पर शरण पने के चित्त में तू मनुष्य पर्याय बनकर, अरे तू यहां पर पंचेंद्री बनकर आया है तो अब तू आ गया है ना। अभी सुनो, अभी ये आगम से अध्यात्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब अपने को पंचेंद्रिय देखना बंद कर दे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो क्या अब तू इंद्रिय वाला नहीं है। जब तक तू इंद्रिय वाला देखेगा तो ये एक इंद्रिय मतलब ऐसे संस्कार पड़े रहेंगे मिथ्यात्व के, तो ये मिथ्यात्व के साथ ऐसी आसक्ति भी पड़ी रहेगी, मिथ्यात्व के साथ इस प्रकार के हीन परिणाम भी बनते रहेंगे। तो ये जो 4 प्रकृतियां है, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक, तो यहां पर कहते हैं कि वो मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली प्रकृतियां देखी जाती है। जरा समझना, तो ये 4 इंद्रियों का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? तो क्योंकि ये एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक का बंध पहले गुण स्थान तक होता है, उसके बाद उसकी बंध विच्छित्ति हो जाती है। जरा उपयोग सूक्ष्म करना, और क्योंकि हमें अर्यंत दशा को भी साथ में लेकर चलना है ना, इसलिए जरा समझना। तो ऐसे एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय का जो बंध होता है वो पहले गुण स्थान में ही होता है, और उसका उदय कहां तक आता है? अरे तो उसका उदय कहां पर आएगा? तो कि सिर्फ पहले ही गुण स्थान में उदय उसका देखा जाएगा। ठीक है, बराबर। अभी सुनो, अब यहां पर कहते हैं कि वो सत्व उसका कहां तक पड़ा रह सकता है? जो अज्ञान दशा में मिथ्यात्व की अवस्था में जो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक का उसने जो ये बंद किया है, तो यहां पर कहते हैं कि उसकी सत्ता कौन से गुण स्थान तक देखी जाती है? तो कहते हैं कि 9वें गुण स्थान तक आके उसकी सत्ता देखी जाती है, वहां तक उसका स्टॉक पड़ा रहता है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब, और ये जो पंचेंद्रिय जो जाति नाम कर्म की जो प्रकृति होती है, तो क्या वो कहां तक बंधती है? तो क्या वो 8वें गुण स्थान तक बंद होता है उसका, और 8वें गुण स्थान तक उसका बंद होता है, तो फिर उसका उदय कहां तक आता है? और साथ में मेरा यह प्रश्न भी है कि अर्यंत भगवान पंचेंद्रिय है कि नहीं है? समझ में आया? ये मार्गणा बताएगा, मार्गणा से अभी ज्ञान करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? हमने पहले ही दिन कहा था कि हम मार्गणाओं में अर्यंत भगवान की स्थापना करेंगे, अर्यंत भगवान के स्वरूप को समझेंगे। तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उसको उदय है कि नहीं है? सुनो, तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय कहां तक देखा जाएगा?
एक एक 14वें के अंत तक उसका उदय देखा जाएगा। अंत में होता है ना, कहने का मतलब 13 प्रकृति का नाश होगा, यहां पर भी दिखाई देगा। कहने का मतलब उसके द्विचरम समय में 72 प्रकृति का नाश होता है और अंत में 13 प्रकृति का नाश होता है। तो वहां पर कहते हैं कि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय अंत में होगा, बराबर है। तब तक उसका उदय है तो तब तक उसका सत्व भी है। और ये अज्ञान दशा में ये मिथ्यात्व के सहित बंधी हुई जो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो क्या उन प्रकृतियों का क्या होगा? एक तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कदाचित अंतर्मुहूर्त के लिए तुझे हीन परिणाम भी हो गया है, तुझे इस प्रकार का बंध भी हो गया है, तो कहते कि तुझे चिंता करने की आवश्यक इसलिए नहीं है, लेकिन तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, तू अपने को भगवान देख ले, तू चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने को यहां पर देख ले। तो जैसे यहां पर चैतन्य स्वरूप आत्मा देखेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि शायद तेरे कुछ भव भले बाकी हो, लेकिन तेरे जितने भी भव अभी बाकी है और तू सम्यक्त्व के साथ है, तो यहां पर कहते हैं कि इनमें से किसी का भी उदय आने वाला एक एक नहीं है। और फिर क्या होगा? अरे एक अपूर्व ऐसी घड़ी आएगी, अरे जब तू यहां पर जिनेश्वरी दीक्षा भी लेगा और जब यहां पर तू जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके यहां पर 6ठे 7वें गुण स्थान में तू जुलेगा और जुलते हुए जब तू यहां पर सपक श्रेणी के अंदर आरोहण करेगा और उस समय सपक श्रेणी के आरोहण के काल में 9वें गुण स्थान में क्या होगा? तो क्या ये सारी प्रकृतियां क्या हो जाएगी? एक एक सत्व से भी यहां पर नष्ट हो जाएगी। समझ में आया ये किस प्रकार से ये नष्ट होता है? प्रकृतियों के सामने देखने पर एक भी प्रकृति नष्ट नहीं होने वाली है, लेकिन ये अबद्ध स्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा जो 3 काल में कभी भी अनादि अनंत कर्म को अनादि काल से न उसने छुआ है, न वर्तमान में छू रहा है और न आगे अनंत काल तक भी छूने वाला है, ऐसा यहां पर अबद्ध स्पर्श भगवान आत्मा को ये अपनी पर्याय जब स्पर्श करती है तो यहां पर प्रकृतियां कहते हैं कि हमारे पास दुनिया में बहुत ग्राहक है, हम तो यहां से चलेंगे, आपको जय जिनेंद्र। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो क्योंकि इस प्रकार से ये सारी प्रकृतियां स्वभाव को देखने पर अपना जब वीर्य उछलता है तो अपने आप स्वयं में ये अपनी योग्यता से नष्ट हो जाती है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये संख्या, ये इंद्रिय मार्गणा का स्वरूप समझना का जो प्रयोजन होता है वो इंद्रियातीत होने का होता है, बराबर है। चलो भाई आगे चलेंगे हम काय मार्गणा। आचार्य देव एक एक मार्गणा में हम संसारी जीवों को जबरदस्त मैसेज देते हैं। जरा समझना एक एक चीज। अब जब हम इंद्रिय मार्गणा के अंदर थोड़ा जरा उपयोग लगाना, जब इंद्रिय मार्गणा के अंदर जब हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री की चर्चा तो करते ही आए, तभी आचार्य देव काय मार्गणा में हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं? बात तो ये है, जरा समझना एक एक चीज। अभी समझना, सबसे पहले ये काय मार्गणा में क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले काय किसको कहते हैं, तो समझना। काय मार्गणा तो यहां पर देखना कि आत्मा के द्वारा संचित किए हुए यहां पुद्गल स्कंद के पिंड को काय कहते हैं सादी सरल भाषा में, और उसके माध्यम से जीवों का यहां पर निरूपण करना उसको काय मार्गणा कहने में आता है। आचार्य देव ने मूल में 2 भेद बताए काय मार्गणा के, एक स्थावर और एक त्रस, बराबर। अब यहां पर देखना जो नाम कर्म की जो त्राणु प्रकृतियां है, तो जैसे हमने अभी ये जाति नाम कर्म की बात बताई ना, तो अब क्या होता है इसकी सिस्टम में ये होता है कि जाति नाम कर्म के उदय के साथ अब यहां पर क्या हो जाता है, तो कि ये जो त्रस स्थावर इत्यादि वगैरह का उदय जब पाया जाता है तो यहां पर जीव यहां पर त्रस पर्याय धारण करता है, या तो स्थावर कर्म के उदय में यहां पर स्थावर पर्याय धारण करता है। आपको एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि एक इंद्रिय और स्थावर में क्या अंतर है, जरा समझना पंडित साहब। एक इंद्रिय और स्थावर में क्या अंतर है? तो जब हम स्थावर कहते हैं तब स्थावर से आशय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति,
तो ये सब स्थावर प्रकृति के उत्तर भेद में आ जाएंगे। तो यहां पर कहते हैं कि अगर जीव को एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो वो एक इंद्रिय तो बनेगा, लेकिन एक इंद्रिय के अंदर वो पृथ्वी का ही बनेगा कि अग्नि का ही बनेगा कि यहां पर जल का ही वाला बनेगा, तो क्योंकि वो कौन बनेगा, तो क्योंकि वो कौन नक्की करेगा, तो क्योंकि वो स्थावर नाम कर्म की प्रकृति नक्की करेगी। समझ में आता है दोनों में अंतर क्या हो जाता है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये पांचों पांच जो स्थावर है वो एक इंद्रिय वाले होते हैं, और वो जो त्रस है, तो यहां पर जो कि त्रस है वो दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो सारे जीव होते हैं वो त्रस की संख्या के अंदर बताए गए। तो उसके अंदर ये त्रस और ये स्थावर, ये जो दो प्रकृतियां है वो भी एक नाम कर्म की प्रकृति है। जिसको जिसका उदय देखा जाता है उस अनुसार उसको त्रस या स्थावर कहने में आता है। अभी जरा समझना, उसके साथ अभी आप लोगों ने सुना होगा सूक्ष्म और बादर। मैं यहां ज्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं कर सकता हूं कि हमारे पास बोर्ड भी नहीं है, चार्ट भी नहीं है, हाथ में पुस्तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर है कि नहीं? इसलिए हम अत्यंत शॉर्ट में ही, क्योंकि ये काय मार्गना बहुत जटिल है, उसका विषय भी बहुत बड़ा है, लेकिन अत्यंत शॉर्ट में मुझे आगे बढ़ना है। तभी सुनना, जरा यहां पर देख लो कि यहां पर ये काय मार्गना में कितनी प्रकृतियां समझनी होती है। तो यहां पर कहते हैं कि एक तो त्रस और स्थावर, फिर सूक्ष्म और बादर, फिर प्रत्येक और साधारण, बराबर है कि नहीं? तो ये तीन प्रकृतियां हमें 3 2 6, बराबर है कि नहीं, ये समझना होता है। फिर से मैं बोलता हूं, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना। त्रस स्थावर, इसके बाद सूक्ष्म बादर, और इसके बाद प्रत्येक साधारण, बराबर। ये जितने भी स्थावर है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, तो ये इसके दो दो भेद देखे जाते हैं। मतलब कि वो सूक्ष्म भी देखे जाते हैं और बादर भी देखे जाएंगे। फिर इसमें से यहां पर वनस्पति का यहां पर ग्रुप लेंगे, तो यहां पर कहते हैं कि वनस्पति के ग्रुप के अंदर और दो भेद निकलेंगे, साधारण और ये प्रत्येक, बराबर। फिर प्रत्येक के भी दो ग्रुप निकलते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। और ये जो साधारण वनस्पतियां है जिसको हम निगोदिया कहते हैं, उसमें रहने वाले निगोद शरीर और उसमें रहने वाले निगोदिया जीव, तो ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा यहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और ये त्रस का ग्रुप, बराबर। तो इसका सबका कुल मिलाकर फिर आचार्य देव और दो भेद करने के सबके पर्याप्त और अपर्याप्त, इस प्रकार से दो भेद देखे जाते हैं, बराबर है। कहने का मतलब अभी जरा सुनना यहां पर कि बात ऐसी है, शास्त्र के अंदर 6 ढाला के अंदर ये बात आती है, मालूम है आपको? ये त्रस स्थावर का स्वरूप हमें क्यों समझना? 6 ढाला के अंदर एक पंक्ति आती है, षटकाय जीवन। अभी याद आया? अभी याद आया? कहने का मतलब पॉइंट समझ में आया कि नहीं? नियम सार, जरा सुनना, नियम सार के अंदर आचार्य देव ने उत्कृष्ट एक शुद्ध भाव अधिकार लिखा, और जैसे ही शुद्ध भाव अधिकार समाप्त हुआ तो शुद्ध भाव अधिकार के बाद कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? तो क्या व्यवहार चारित्र अधिकार है। अभी जब शुद्ध भाव अधिकार में भगवान आत्मा की यहां पर धुन बजाई, तो क्या ऐसे यहां पर स्वभाव की दृष्टि हो गई, ऐसे कारण परमात्मा की दृष्टि हो गई, ऐसे परम पारिणामिक भाव की दृष्टि हो गई, आगे के साहब हो गई। तो चलो अब चारित्र धारण करो, चलो अब खड़े मत रहो, अभी क्या करो? तो क्या यहां पर कहते हैं कि चारित्र धारण करो, व्यवहार चारित्र धारण करो। तो क्या महाराज, व्यवहार चारित्र धारण करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्या सबसे पहले तुझे गुणस्थान और मार्गणा स्थान का ज्ञान करना पड़ेगा। हे पंडित साहब, पहली गाथा है व्यवहार चारित्र अधिकार की, सबसे पहली गाथा के अंदर स्वयं आचार्य देव कहते हैं कि तू सबसे पहले ये जीव समास, जीव स्थान और ये मार्गणा स्थान, एक एक उन सब का तू क्या कर, एक एक उन सब का तू स्वरूप समझ। क्यों? एक एक करणानियोग के ज्ञान बिना एक एक चरणानियोग अनुसार आचरण नहीं हो पाएगा। सुनो सुनो, करणानियोग के ज्ञान बिना चरणानियोग अनुसार विशेष आचरण नहीं हो पाएगा।
चरणानुयोग का विशेष आचरण किए बिना यहां पर कहते हैं कि यहां पर विशेष चारित्र प्रकट नहीं हो पाएगा, और विशेष चारित्र प्रकट किए बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसकी एकता में यहां पर मोक्ष मार्ग परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट हो पाएगा, और मोक्ष मार्ग के बिना यहां पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो तुझे करणानुयोग का ज्ञान आवश्यक है। समझ में आया किस प्रकार से कोई भी चीज की क्या वैल्यू होती है। जैन दर्शन के अंदर कोई भी जो टॉपिक होता है सिर्फ ज्ञान कराने के लिए नहीं होता है, लेकिन हकीकत के अंदर पालन करने के लिए होता है। और ज्ञान करके हे उपादेय करके यहां पर अपनी परिणति को संभालते हुए यहां पर कहते हैं कि चर्या पूर्वक अंतरंग चर्या बहिरंग चर्या उन दोनों का सुमेल पूर्वक मार्ग के अंदर आगे बढ़ा जाता है। इसलिए यहां पर आचार्य देव इस प्रकार का ये त्रस और ये स्थावर जीवों का क्या कराते हैं, एक एक ज्ञान कराते हैं। बराबर है। ये तो चलो ये ज्ञान तो हमने कर लिया। अभी जरा सुनो आचार्य देव ने क्या किया कि आचार्य देव ने यहां पर जो स्थावर है ना, अभी थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना, जैसे पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, तो इनके भी यहां पर तीन तीन भेद बता दिए। कई पर चार बोगे वो तो सामान्य भेद है, लेकिन अब पर मुख्य रूप से तीन भेद की चर्चा करेंगे। अभी समझना, जैसे कि हम पृथ्वी का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे पृथ्वी जीव ऐसा एक शब्द का प्रयोग आएगा, फिर पृथ्वी कायिक ऐसा शब्द का एक प्रयोग आएगा, और फिर पृथ्वी काय ऐसा शब्द का प्रयोग आएगा। तीन शब्द मिल गए, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। बराबर है। क्या फर्क है इन तीनों में? फर्क क्या है जरा समझना, कि जैसे कोई जीव अन्य जगह से देह छोड़ देता है और अन्य जगह से देह छोड़कर मान लो उसको पृथ्वी में जब जन्म लेना होता है, तो विग्रह गति में जो है जीव अभी तक उसके शरीर की रचना नहीं हुई है, तो विग्रह गति के अंदर उसके जो शरीर की रचना नहीं हुई है, तो वहां के जीव को यहां पर क्या कहेंगे, एक एक पृथ्वी जीव कहने में आता है। बराबर है। समझ में आया। इसके बाद वो जन्म धारण करेगा, और वो जन्म धारण करना मतलब शरीर को ग्रहण करना। तो जब वो शरीर को जब ग्रहण करता है, तब यहां पर कहते हैं कि उस जीव को क्या कहने में आएगा, तो क्योंकि पृथ्वी कायिक कहने में आएगा। मतलब कि वहां जीव भी है और साथ में उसके यहां पर पृथ्वी नामक काया भी साथ में जुड़ी हुई है। तो यहां पर कहते हैं कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला जो मामला है, तो यहां पर ये शरीर और ये जीव के साथ मिली जुली सरकार को हम क्या कहते हैं, तो यहां पर पृथ्वी काय कहते हैं। और फिर यहां पर कहते हैं कि जब उसका देह छूट जाता है, तो देह छूट जाने के बाद यहां पर अकेली काया रह जाती है और जीव निकल जाता है, तो वो पड़ी रही हुई काया को क्या कहने में आएगा, तो क्या पड़ी रही हुई काया को पृथ्वी काय कहने में आएगा। बराबर है। ठीक इसी तरह से आप ये जल कायिक, ये अग्नि कायिक, ये वायु कायिक, ये वनस्पति कायिक, तो इस प्रकार से सबके इस प्रकार के आचार्य देव ने यहां पर तीन तीन भेद बताए। मेरा ये प्रश्न है, अभी जरा समझना, मेरा ये प्रश्न है कि आचार्य देव को इस प्रकार से ये तीन भेद बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ज्ञान कराने के लिए। बस ज्ञान करके क्या करो, बस आनंद भोगो और क्या करो। अब सुनो सुनो भाई सुनो, आचार्य देव क्यों ज्ञान कराते हैं अभी सुनो। अरे हम अच्छे अच्छे बंगले में रहते हैं ना, अच्छे अच्छे बंगले में, बराबर के नहीं, तो अच्छे अच्छे बंगले में किसके साथ रहते हैं? अरे अच्छे अच्छे बंगले में, मैं मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे बंगले में किसके साथ रहते हैं? बराबर के नहीं, तो हमारे साथ अपनी पत्नी भी है, हमारे साथ दो बच्चे भी है, और फिर दो बच्चे की और दो बच्चे भी हुए हैं, और फिर पापा भी है, और फिर मम्मी भी है, फिर दो बच्चे की शादी हुई है, तो वो वेवाई वेवाण हमारे गुजराती में वो क्या बोलते हैं, स्तंभी, तो क्या स्तंभी भी है। और फिर क्या हो जाता है, एक भाई फिर यहां पर प्रसंग भी आता है,
क्या होता है, दादाजी का यहाँ पर कहते हैं कि वो 70 साल की उम्र भी हो गई है, और फिर क्या होता है तो क्या बर्थडे पार्टी भी रखी जाती है। फिर क्या हो जाता है, एक सब इकट्ठे होते हैं, फिर क्या होता है सब एक साथ सोफे पर बैठते हैं, फिर क्या होता है कुछ होता नहीं है। आचार्य देव कहते हैं आप सब जो एक साथ सोफे पर बैठे हो वो सब पूर्व पर्याय की आपकी पर्याय देखी जाती है। नहीं आया समझ में? ये जो सोफा है, ये जो आपकी कार है, सुनना भाई ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ी है ना, बराबर के नहीं, तो क्या ये रोल्स रॉय वाली ना, ये मर्सिडीज वाली ना, ये कौन सी नहीं निकली है, टेस्ला वाला तो ऐसा ही सोचता है जैसे मैं स्वर्ग के विमान में घूम रहा हूं। पता नहीं उसको ऐसा ही बस इस प्रकार का आभास चल रहा है। मैं माफी चाहता हूं, कोई टेस्ला वाला हो तो माफी चाहता हूं, बराबर, लेकिन उसको ऐसा है कि मैं तो स्वर्ग का एक विमान उतर कर आया है और उसके अंदर मैं घूमता हूं, और जैसा मेरा जैसा तो इस पृथ्वी पर अति वर्तमान में चित्रा पृथ्वी पर मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, कहने का मतलब। लेकिन भाई साहब जो टेस्ला में आप घूमते हो तो यहां पर कहते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है, बोलो कौन सी काई है? अरे यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि वो पृथ्वी काई है। समझ में आता है? ये जो बंगले अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जो सुंदर आपको दिखते तो क्या वो कौन सी काई है? तो क्या ये पृथ्वी काई है। ये माता बहने गहने भी यहां पर भी पहन के आई होगी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बराबर नहीं। शादी ब्याह के अंदर वो जो गहने पहनते हैं ना, और ये मेरा ये प्रश्न है कि ये एक रियल डायमंड होता है और ये एक अमेरिकन डायमंड होता है, लेकिन ये रियल डायमंड भी कौन सी काया है? बोलो भाई, ये रियल डायमंड भी कौन सी काया है? तो क्या ये पृथ्वी काई है। और ये अमेरिकन तो क्या ये भी कौन सी है? तो क्या ये सब पृथ्वी काई है। सुनो सुनो, ये नोटों के चस्के है ना, कौन से नोट, ये भाइयों की बात है, भाइयों की बात है। देखिए कि ये नोटों का चस्का है ना, ये रुपया, ये 500 रुपये की नोट है और ये 2000 रुपये की नोट, बोलो कौन सी काया है? तो क्या ये वनस्पति काया है। आचार्य देव कहते हैं जगत के अंदर तू जहां पर भी नजर डालेगा तो यहां पर जितनी जितनी भी तू काया देखता है तो क्या ये पूर्व पर्यायों में न जाने असंख्यात जीवों ने ये काया छोड़ी है और इसका स्कंद बनकर ये सब लगा हुआ है। अरे तू जिस घर में रह रहा है, सुनो सुनो, वो पूर्व के अंदर जैसे सब एक साथ बैठकर यहां पर पाप बांधते और मान लो एक साथ पृथ्वी काय में जन्म लेते और पृथ्वी काय में जन्म लेकर फिर वहां से काय ये जीव छूट जाता है, तो इन लोगों की जो काया होती है तो वो सब इकट्ठा होकर यहां पर क्या हो जाता है, एक एक यहां पर कोई सोफा बनता है, कोई बंगला बनता है, कोई गाड़ी बनती है, कोई ये बनता है, कोई नो बनता है। लेकिन क्या करता है कि भले बने तो बने, लेकिन हमारा मोह ऐसा है कि नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा तो घड़ी घड़ी ये काया में तुझे उत्पन्न होना पड़ेगा। समझ में आया? ये आचार्य देव एक इंद्री बता दिया, 2 इंद्री। हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बच्चों की बड़ाई पढ़ रहे हैं। जीनागम में कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, बच्चों की और बूढ़ों की ऐसे 2 भेद नहीं किए, कम ज्ञान और ज्यादा ज्ञान ऐसे भेद भी नहीं किए। जीनागम में तो इस प्रकार की पढ़ाई होती है कि जो भी पढ़ाया जाए इसमें से या तो समझो सम्यक ज्ञान और वैराग्य का विषय है, मतलब कि मैं इस प्रकार का चिंतन करूं तो उसमें से या तो वैराग्य उत्पन्न होवे और इस प्रकार का चिंतन करूं उसमें से भेद विज्ञान निकले। अरे जब जगत के जीवों को देखने की बात आई, सुनो, एक तो जगत के जीवों को देखने की बात आई और एक अपनी आत्मा को देखने की बात आई। जब जगत के जीवों को देखने की बात आई, सुनो अपेक्षा समझना, जगत के जीवों को जब देखने की बात आई तब आचार्य भगवान कहते हैं तू शरीर सहित देखना, और जब अपने आत्मा को देखने की बात आई तब आचार्य देव कहते हैं तू अपने को शरीर रहित देखना। वहां पर शरीर सहित देखेगा तो तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा, तुझे चरणान योग पालने का मन उत्पन्न होगा। अरे तू ऐसा भयभीत भी होगा, तू संसार अवस्था से भयभीत होगा तो तू मोक्ष मार्ग में लगेगा। इसलिए वहां पर शरीर सहित देखना, क्योंकि इसके अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है। और यहां पर देखे तो तू किसको देखना, एक एक देर रहित अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो एकमात्र ज्ञान काया को लिए हुए है, ऐसे भगवान आत्मा को देखेगा तो ये जो सारी प्रकृतियां है ना,
ये त्रस है, ये स्थावर है, ये सूक्ष्म है, ये बादर है, ये प्रत्येक है, ये साधारण है, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, ये सब संसार का फल क्या हो जाएगा? एक सवार एक सबका नष्ट हो जाएगा और एकमात्र सिद्ध दशा के अंदर ज्ञान काया रह जाएगी। हम सबको भी इस प्रकार की ज्ञान काया प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के बाद हम समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो